Hello students, today we are learning topic number 3 of history, India's internal challenges. Let's concentrate, let's begin. In this chapter, we are going to learn about some internal challenges that India faces. We shall see some internal challenges like separatist movement, issues of Northeast India, Naxalisms, communalisms and regionalisms. तो ऐसे कुछ कंसेप्ट्स यहाँ पे देखेंगे जो एक्चुअली इंटरनल चैलेंजेस थे अगेंस्ट द इंडिया. सो फर्स्ट है द अनरेस्ट इन पंजाब. Akali Dal was the major political party in Punjab. In 1973, the Akali Dal passed the Anandpur Sahib resolution. तो वो पीरियड में अकाली दल ये बड़ा पॉलिटिकल पार्टी था पंजाब में. 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया. वो रिजोल्यूशन में उनमें कुछ डिमांड थी. उन्होंने कुछ डिमांड की थी. क्या डिमांड थी? चंडीगढ़ शुड बी मेड पार्ट ऑफ पंजाब. चंडीगढ़ जो है पंजाब का पार्ट बन जाए. द पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स इन अदर स्टेट्स में अगर कोई पार्ट्स है जहाँ पे पंजाबी स्पीकिंग पीपल्स है तो वो पार्ट पंजाब में आना चाहिए. रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम पंजाब इन द इंडियन आर्मी शुड बी इंक्रीज. जो इंडियन आर्मी में पंजाब पीपल्स की रिक्रूटमेंट होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए. एंड मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू द स्टेट ऑफ पंजाब. तो ऐसे कुछ डिमांड्स की थी अकाली दल ने अपने रिजोल्यूशंस में. अकाली दल केम टू पावर इन पंजाब इन 1977. 1977 में आखिरकार उन्हें पावर सत्ता मिल गई पंजाब की. जब ये पावर में आए दे आस्क्ड फॉर अ लार्जर शेयर ऑफ रिवर वाटर्स फॉर पंजाब, होली सिटी स्टेटस फॉर अमृतसर. उन्होंने और दो डिमांड्स सामने रखी. रिवर्स जो पंजाब में थी रिवर वाटर्स उनका लार्जर शेयर पंजाब को मिले एंड अमृतसर को होली सिटी ऐसा स्टेटस दिया जाए. ये डिमांड्स उन्होंने रखी. ओल्ड डिमांड्स उनकी पहले से ही थी. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे हम आगे क्या हुआ. इन 1980 द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट खालिस्तान टुक रूट इन द पंजाब. पंजाब में खालिस्तान एक अलग नया राज्य बन जाए, स्टेट बन जाए, ऐसी डिमांड हुई, ऐसी मूवमेंट हुई. ड्यूरिंग दैट पीरियड द लीडर ऑफ द अकाली दल वॉज संत हरचरण सिंह. वो पीरियड में अकाली दल के लीडर थे संत हरचरण सिंह लोंगोवाल. He used to direct his activities from the Golden Temple. वो बैठे थे गोल्डन टेम्पल में और वहाँ से अपने जो भी एक्टिविटीज़ थे उनको डायरेक्ट कर रहे थे. ऑन द अदर साइड ऑफ द गोल्डन टेम्पल के अदर साइड में अगर दूसरी बाजू देखेंगे आप तो आर्म फॉलोअर्स स्टार्टेड गैदरिंग अराउंड द स्टॉन्च खालिस्तान सपोर्टर संत जर्नल सिंह भिंद्रानवाले. तो संत जर्नल सिंह भिंद्रानवाले थे, वो खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे और उनको सपोर्ट करने वाले सपोर्टर दूसरी तरफ से जमा हो रहे थे. ड्यूरिंग दैट पीरियड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैड बिगन. और उसी पीरियड में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी. भिंद्रानवाले वॉज अरेस्ट इन 1981. भिंद्रानवाले को अरेस्ट किया गया 1981 में. अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर लाला जगत नारायण. किस लिए अरेस्ट किया गया? लाला जगत नारायण जो न्यूज़पेपर एडिटर थे उनके मर्डर के इल्ज़ाम में. आफ्टर दिस इंसिडेंट द सिचुएशन वर्सन. जैसे ही उनको अरेस्ट किया गया सिचुएशन और बिगड़ गई. ड्यू टू दिस डेवलपमेंट्स प्रेसिडेंट्स रूल वॉज इम्पोज इन पंजाब. और इसीलिए उन प्रेसिडेंट रूल्स पंजाब में 1983 में लगाया. भिंद्रानवाले वेंट टू स्टे एट रिलीजियस प्लेस कॉल अकाल तख्त. भिंद्रानवाले कहाँ रहने को गए? रिलीजियस प्लेस पे जिसका नाम था अकाल तख्त. भिंद्रानवाले's फॉलोअर्स कैप्चर द गोल्डन टेम्पल. बट भिंद्रानवाले के सपोर्टर्स थे उन्होंने गोल्डन टेम्पल पे कब्जा कर लिया एंड बिल्ट बैरिकेड ऑफ सैंड बैग्स ओवर देयर. और बड़ी बड़ी सैंड बैग्स वहाँ पे लगा दी बैरिकेड के तौर पर. द एरिया लुक लाइक फोर्ट. अभी अमृतसर जो था, गोल्डन टेम्पल जो था, एक फोर्ट की तरह दिखने लगा. दिस ग्रेटली डिस्टर्ब्स द पीस इन पंजाब. इसी वजह से पंजाब का पीस बिगड़ने लगा. इट वॉज अ मेजर चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी. अभी इंडियन डेमोक्रेसी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसे कैसे रोका जाए. तो ऑपरेशन ब्लू स्टार आगे का पॉइंट. द मेन टास्क ऑफ गेटिंग द टेररिस्ट आउट ऑफ द गोल्डन टेम्पल वॉज इंट्रस्टेड टू मेजर जनरल कुलदीप सिंह ब्रार. जो अभी गोल्डन टेम्पल में छुपे थे टेररिस्ट उनको बाहर निकालना एक बड़ा काम था और वो काम जनरल कुलदीप सिंह ब्रार को दिया गया.
ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3 जून 1984 द मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्टेड, और इसी का मिशन का नाम दिया है ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो स्टार्ट हुआ 3 जून 1984 को एंड द ऑपरेशन एंडेड ऑन 6 जून। इन दिस मिलिट्री ऑपरेशन द इंडियन आर्मी फंक्शन विद ग्रेट रेस्टोरेंट। ये ऑपरेशन में इंडियन आर्मी ने बड़े ही संयम के साथ काम किया। द ऑपरेशन एंडेड विद द डेथ ऑफ द भिंद्रानवाले। ये ऑपरेशन एंड हुआ जब भिंद्रानवाले की डेथ हो गई एंड अदर टेररिस्ट की डेथ हो गई। इन 1986 अगेन in 1986 an operation had to be conducted against terrorists in the Golden Temple once more. So 1986 में अगेंस्ट वहाँ पे टेररिस्ट आए थे एंड और एक मिशन वहाँ पे करना पड़ा जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। आफ्टर दिस एक्शन वॉज टेकन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इन द पंजाब पिकअप मोमेंटम। इस तरह से पंजाब में पीस बढ़ाने की प्रोसेस आफ्टर दैट इंसिडेंट और तेज़ी से होने लगी। Now, next concept, issue concerning नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अभी पंजाब का इशू तो हमने देखा, अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इशू देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिस्ट ऑफ द 8 स्टेट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितने स्टेट है? 8 स्टेट इंक्लूड होते हैं, जिनका नाम दिया है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया टच ईच ऑफ द स्टेट्स टू वेरी एक्सटेंट। तो ये 8 नेम्स तो दिए थे और ये 8 स्टेट्स जो है उनको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल बॉर्डर भी टच होता है। सो दिस स्टेट्स आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू एथेंसिटी। हर एक स्टेट अलग अलग है, उनकी एथेंसिटी अलग है, लैंग्वेजेस अलग है, कल्चरल डाइवर्सिटी अलग है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टुक द लीड इन ब्रिंगिंग द ट्राइब्स लिविंग इन दिस एरियाज इनटू मेन स्ट्रीम्स। तो ये एरियाज़ में रहने वाले जो ट्राइब्स हैं उनको मेन स्ट्रीम में अपने कंट्री के डेवलपमेंट के फ्लो में लेके आए, ऐसा सोचे। वो प्राइम मिनिस्टर थे, अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आगे देखेंगे। इन 1954 ही फॉर्म द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो 1954 में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी वो एरिया में बनाई, comprising of the terrorists on the Sino-Indian border and tribal areas towards the north of Assam. Nehru took the position of bringing about the development of hundreds of tribes in these parts while preserving their culture. नेहरू जी ने ये ट्राई किया कि उनको एक साथ लाया जाए, उनकी डेवलपमेंट की जाए और उनका कल्चर जो है वो भी प्रिजर्व किया जाए। Special provisions have been made with respect to these areas in the 6th schedule of the Indian Constitution. इसीलिए स्पेशल रिस्पेक्ट के साथ प्रोविजंस किया गया शेड्यूल 6 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। In 1965, the responsibility of administering this area was given to the Ministry of External Affairs. 1965 में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। The North Eastern Council Act of 1971 was supposed to advise the central government regarding aspect of common interest in economic and social spheres, interstate transport, electricity, flood control, etc. So 1971 में एक्ट लाया गया, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए था वो। तो सपोज टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग एस्पेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेयर। तो उनकी डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है, तो इसीलिए इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेयर्स के लिए इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल, इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलने के लिए ट्राई किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये एक्ट के तहत हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। भी यहाँ पे दिया है मिजोरम। द ट्राइब्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव एन एंशिएंट हिस्ट्री। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पीपल्स है, ट्राइब्स है, उनकी एक एंशिएंट हिस्ट्री भी है। When India became independent, the government gave administrative autonomy to the district of Mizo majority areas of the Lushai Hills. तो गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव एटोनॉमी जो है तहत डिस्ट्रिक्ट ऑफ मीज़ो मेजॉरिटी एरियाज, जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे मीज़ो पीपल्स या मेजॉरिटी ऑफ एरिया ज़्यादा है, जैसे कि लुशाई हिल्स। When the state reorganization commission was appointed in 1954. तो जब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया गया, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल इन दिस एरिया ग्रू। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई।
मिजो लीडर्स स्टार्टेड डिमांडिंग एन ऑटोनमस मिजो प्रोविंस। मिजो लीडर्स ने डिमांड करनी चालू की कि मिजो प्रोविंस अलग बने, नया स्टेट बने। इन 1959 द टेरिटरी ऑफ मिजोरम एक्सपीरियंस सेवर ड्रॉट। 1959 में यहाँ पे बहुत बड़ा अकाल पड़ा। ड्यूरिंग दिस फेमाइन मिजो लीडर लाल डेंगा सर्व द कॉमन पीपल अलॉट। ये फेमाइन में मिजो लीडर लाल डेंगा इन्होंने कॉमन पीपल को बहुत सर्व किया। इन 1961 लाल डेंगा एस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल मिजो नेशनल फ्रंट। लाल डेंगा इन्होंने 1961 में मिजो नेशनल फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ही आस्क्ड फॉर ग्रेटर मिजोरम एंड इंडिपेंडेंट नेशन कार्व आउट ऑफ त्रिपुरा। सो उन्होंने डिमांड की ग्रेटर मिजोरम बने, अलग सेपरेट नेशन बने, ऐसी डिमांड की। कट आउट ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर एंड मिजो मेजोरिटी एरियाज फ्रॉम द लुशाई हिल्स। तो त्रिपुरा, मणिपुर एंड अलग मिजो मेजोरिटी बने लुशाई हिल्स पे। इन मार्च 1966 मिजो नेशनल फ्रंट अनाउंस द इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट मिजोरम। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने अनाउंस किया कि हमें अलग मिजोरम मिल गया है, मिजोरम इंडिपेंडेंट बन गया है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैंडल द सिचुएशन फर्मली एंड सप्रेस द रिबेलियन। पर तभी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और उन्होंने ये सिचुएशन हैंडल की और जो भी रिबेलियन थे उनको सप्रेस किया। और जो उन्होंने खुद सामने आके कहा था मिजोरम अलग स्टेट है, वो जो बात थी वहाँ पे उन्होंने दबा दी। When the situation calmed down in 1972 में सिचुएशन नॉर्मल हो गई। द मिजो मेजोरिटी एरिया वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो मिजो मेजोरिटी एरिया जो था उनको एक अलग नया स्टेटस दिया गया, यूनियन टेरिटरी। इन 1985 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हैड एन एग्रीमेंट विद द मिजो नेशनल फ्रंट। तो राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने 1980 में उनका एग्रीमेंट हुआ मिजो नेशनल फ्रंट से एंड मिजोरम वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज स्टेट। और तभी मिजोरम को एक नया अलग फुल फ्लेज स्टेट है ऐसा एग्री किया और उनको ऐसे अप्रूवल भी दिया। ठीक है। लाल डेंगा बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने लाल डेंगा। ठीक है।